हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज which of the following is miscible with water? Option A is CS2, option B is C2H5OH, option C is CCl4, option D is CCHCl3। ओके, सो बेटा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? तो बेटा सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे कि मिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। मिसिबल होने का मतलब ये है कि सोल्यूबल होना, सोल्यूबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर किसी मॉलिक्यूल का डिसोल्व होना हम बोल सकते हैं। मिसिबल होने का मतलब ये है कि कोई किसी के अंदर कितने अच्छे से डिसोल्व है। तो इसके लिए एक चीज होती है क्या कि लाइक डिसोल्व्स लाइक। एक ये चीज आपने सुनी होगी, आप एक ये ध्यान रखेंगे कि लाइक डिसोल्व्स लाइक, जो जैसा है वो उसके अंदर घुलना पसंद करता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में अगर बोलूं तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर डिसोल्व होते हैं इन पोलर सोलवेंट के अंदर, डिसोल्व इन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल पोलर के अंदर ही डिसोल्व होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस पोलर। पोलरिटी का मतलब क्या होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिस मॉलिक्यूल्स में इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ चार्ज, डिफरेंस इन चार्ज इन अ मॉलिक्यूल, डिफरेंस ऑफ चार्ज इन अ मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज का डिफरेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे दैट इज मॉलिक्यूल इज पोलर। आपका मॉलिक्यूल क्या है? वो पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपका वाटर। वाटर को चेक करते हैं क्या ये पोलर है या नहीं है। ऑपोजिट चार्जेस का डिफरेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव, इधर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस है। तो आपका जो वाटर होता है, वाटर कैसा नेचर का होता है? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका नेचर पोलर है। तो जो पोलर होगा वही इसके अंदर डिसोल्व होगा। तो चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए को हमने चेक किया। CS2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट होगी, इधर भी सल्फर की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन बेटा दोनों सल्फर लीनियरली अटैच्ड है और सेम पावर वाले हैं, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी, इधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी, दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और चार्ज कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इथाइल अल्कोहल को, C2H5OH को चेक करते हैं। तो इसमें क्या है? C2H5OH। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इधर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है, तो ये आपका पोलर हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन है CCl4। तो CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है और ये एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, सब एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और CCl4 भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और लास्ट वाला मॉलिक्यूल है आपका CHCl3। क्लोरोफॉर्म को हम देखते हैं तो CHCl, ठीक है, Cl और Cl इस तरीके से हमने बना दिया लेट से स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा, इधर भी कुछ ना कुछ तो चार्ज का डिफरेंस आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को शिफ्ट होगी, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, मतलब ये कुछ ना कुछ आपका पोलर नेचर का ये होगा। बट अब देखते हैं कि इथेनॉल इसमें से और इसमें से कौन वाटर के साथ मिसिबल होगा। तो बेटा हम बात करेंगे इथाइल अल्कोहल की C2H5OH। ये क्या करता है? ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये इसका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में बना लेते हैं बेटा कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बनती है। क्या नेसेसरी कंडीशन होती है?
हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक मॉलिक्यूल के पास में हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है, और वो हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कनेक्टेड विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी ये है। दूसरी कंडीशन क्या है एच बॉन्डिंग के लिए? दूसरी कंडीशन ये है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एटम होना चाहिए, इनमें से कोई एटम होना चाहिए। ये अगर हाइड्रोजन और ये तीनों एटम में से कोई एक एटम होगा तभी एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इधर अगर हम देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का अगर हम देखेंगे एच, और वाटर का ऑक्सीजन, ये दोनों क्या बना रहे हैं यहाँ पे? एच बॉन्डिंग बना रहे हैं। इसीलिए जो वाटर होता है, वाटर इज मिसिबल, वाटर मिसिबल होता है बेटा, किसके अंदर मिसिबल होता है? विद इथेनॉल, that is C2H5OH। ओके, सो फ्रॉम दिस सॉल्यूशन आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।